गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल ऑन अख्तर एकेडमी। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं दैट इज पावर मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं पावर क्या होता है। तो पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितना हम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं पावर। और जो पावर की यूनिट होती है दैट इज वाट, और वाट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में कितना एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज पावर। तो अब देखिए हम पावर मेजरिंग डिवाइस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर मेजरिंग डिवाइस की। तो ये देखिए डायनेमोमीटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पावर बाय मेजरिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। एक ऐसा डिवाइस जो पावर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बाय मेजरिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। मतलब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब जैसे हमारे पास कोई इंजन है, ये इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब ये इंजन का पावर मुझे मेजर करना है, तो हम इसको डायरेक्टली ना मेजर करके हम ये जो पावर जहां जिस शाफ्ट पे ट्रांसफर होगा उस शाफ्ट को हम रोक के ब्रेक अप्लाई करके हम रोकेंगे उसको। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट हुआ होगा, उसको रोकने के लिए कितना रेजिस्टेंस जनरेट हुआ होगा, उस रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो तभी हम इसको बोल रहे हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डायनोमीटर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डायनोमीटर बेसिकली। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर, सेकेंड इज ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर एंड थर्ड वन इज ड्राइविंग टाइप डायनोमीटर। तो जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्टली यूज किया जाता है दैट इज एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर। तो देखिए, in absorption type dynamometer, entire work done produced by prime mover is absorbed by a dynamometer। मतलब जो absorption type dynamometer होता है उसमें जो प्राइम मूवर के द्वारा जो वर्क प्रोड्यूस किया जाता है उस वर्क को डायनोमीटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाय एब्जॉर्बिंग दिस वी मेजर पावर। देखिए सबसे देखते हैं कि सबसे पहले कि प्राइम मूवर होता क्या है। तो प्राइम मूवर जनरली हम मोटर को कंसीडर करते हैं जो प्राइमरी मोशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जहां भी अपन मुझे मोशन सर्कुलर मोशन चाहिए, रोटेशनल मोशन चाहिए, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, जनरली मोटर यूज करते हैं जो प्राइमरी मोशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी मशीन कंपोनेंट होगा या जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उसमें पावर सप्लाई करने के लिए जनरली सपोज मान लिया लेथ मशीन, तो वहां भी क्या यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर से कितना पावर प्रोड्यूस हुआ उसको अगर मेजर करना है तो हम वहां पे यूज करेंगे एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर। तो एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर एंड सेकेंड इज रोप ब्रेक डायनोमीटर। तो हम वन बाय वन आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है प्रोनी ब्रेक, प्रोनी वाज अ साइंटिस्ट। और ये जो ब्रेक है ये ब्रेक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हम पावर मेजर करने वाले हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई करके जो भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए नाम पड़ गया इसका प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। तो प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर। ये एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट कंसिस्ट ऑफ टू वुडन ब्लॉक अराउंड अ पुली फिक्स्ड टू द शाफ्ट ऑफ एन इंजन whose power is required to be measured। मतलब जिस शाफ्ट का मुझे पावर मेजर करना है उस शाफ्ट पे एक पुली फिक्स होता है, और उस पुली के ऊपर हम टू वुडन ब्लॉक फिक्स कर देते हैं। ठीक है, द ब्लॉक्स आर क्लैम्प्ड बाय मींस ऑफ टू बोल्ट्स एंड नट्स। देखिए हमारे पास ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे हमने पुल्ली माउंट कर दिया, और पुल्ली का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस पुल्ली के ऊपर हमने दो वुडन ब्लॉक, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, बाय द हेल्प ऑफ नट बोल्ट एंड स्प्रिंग हमने इसके ऊपर माउंट कर दिया। अब इसके अलावा हमने क्या किया है कि ये दिख रहा होगा जो हॉरिजॉन्टल बीम है दैट इज लीवर। इस लीवर पे हमने एक लोड अप्लाई कर दिया, जिस लोड की वैल्यू मुझे पता हुआ कि हम कितना अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ शाफ्ट एंड लोड अप्लाइड इज
L, मतलब हम एट अ डिस्टेंस L पे हम एक लोड W अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए किस प्रिंसिपल पे हम पावर मेजर करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा जो व्हील जो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो हम क्या कर चाह रहे हैं कि ये इसको रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए कितना पावर हमने सप्लाई किया है, उसी पावर को हम मेजर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने किया वेट अप्लाई कर दिया एट अ डिस्टेंस L। तो जब ये जो वेट अप्लाई होगा तो ड्यू टू दिस वेट मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। व्हील रोटेट कर रहा था किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो हमारा वेट जो हमने अप्लाई किया नॉन वेट वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड वुडन ब्लॉक क्या होगा, जो व्हील है वो धीरे धीरे क्या होगा, रिटार्ड होगा, और आफ्टर सम टाइम इट विल बी स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो टर्निंग मोमेंट होगा, टर्निंग मोमेंट ड्यू टू वेट इज W इंटू एल, और ये W इंटू एल किस डायरेक्शन में है, दैट इज इन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू, ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इनटू रेडियस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा कौन सा मोमेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉर बैलेंसिंग कंडीशन और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, जब व्हील क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ब्रेक पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ब्रेक पावर हम क्यों बोल रहे हैं, पावर एब्जॉर्ब दैट इज ब्रेक पावर, क्योंकि हमने जो पावर एब्जॉर्ब पावर मेजर जो हम यहाँ पे करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ अप्लाइंग ब्रेक, मतलब जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना फ्रिक्शन जनरेट हुआ, कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट हुआ, उसी को हम मेजर करने वाले हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या हम ब्रेक पावर को टॉर्क इनटू ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ब्रेक पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी या टॉर्क इनटू ओमेगा भी हम लिखते हैं। अब यहाँ पे टॉर्क एज इट इज हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू हमने लिख दिया 2 पाई एन अपन 60। तो ओमेगा क्या होता है, dt d थीटा अपन dt, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा 1 रेवोल्यूशन में थीटा कितना रोटेट हुआ होगा, 2 पाई, मतलब 2 पाई ये डिस्टेंस, और ये जो n है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट, मिनट नीचे था तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 पाई n अपन 60। तो bp इज इक्वल टू फाइनली 2 पाई n अपन 60, वेयर bp इज ब्रेक पावर इन वाट, t is equal to torque developed in Newton meter, and r is a radius of wheel in meter, n is a revolution per minute in rpm। तो ये था हमारा ब्रेक पावर। अब ये ब्रेक कैसे मेजर करेंगे, हमें पता है कि हमने वेट कितना अप्लाई किया है और लेंथ कितना था, तो यहाँ से हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये टॉर्क हमारे पास आ गया, n कितनी स्पीड है शाफ्ट की या व्हील की वो हमें पता है, तो हम यहाँ से ब्रेक पावर मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा था ट्रोनी ब्रेक डायनोमीटर, क्योंकि हम जो पावर मेजर कर रहे हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोप ब्रेक डायनोमीटर। तो सेम प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। देखते हैं इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ सम टन्स ऑफ रोप on around the rotating drum attached to the output shaft, मतलब जिस आउटपुट शाफ्ट का मुझे पावर मेजर करना है उसमें जो रोटेटिंग ड्रम होता है उसके ऊपर हम सम टन्स ऑफ रोप, मतलब रोप का कुछ टन्स हम उस पर लपेट देते हैं, ठीक है। वन साइड ऑफ द रोप इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग बैलेंस एंड द अदर साइड टू अ लोडिंग डिवाइस। जो रोप का पहला जो पार्ट होता है, पहला एंड होता है, हम उसको स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड सेकेंड पार्ट इज कनेक्टेड टू द वेट, जिसपे हम नॉन वेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। द पावर इज एब्जॉर्ब्ड इन फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द ड्रम।
तो क्या होता है, जब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट शाफ्ट है, इस पे हमारा जो है ये रोटेटिंग ड्रम है, उस ड्रम पे हमने रोप को लपेट दिया। रोप का पहला पार्ट पे वेट कनेक्ट है, दूसरे पे स्प्रिंग बैलेंस है जहां पे रीडिंग शो होगा। ये देखिए व्हील जो है ये कैसा अभी रोटेट कर रहा है, इस कंडीशन में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो हमने यहाँ पे व्हील का रेडियस हमने मान लिया सपोज कितना हो गया, ये डायमीटर डी दिया हुआ है, लेकिन व्हील का जो रेडियस है दैट इज आर मान लिया, जो रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू आर, और यहाँ से ये वेट अप्लाई कर दिया हमने। तो ये जो वेट अप्लाई किया है, ड्यू टू दिस वेट जो एंटी क्लॉकवाइज में एक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और व्हील पहले रोटेट कर रहा था किसमें, क्लॉकवाइज में, और स्प्रिंग की वजह से ये कैसा रोटेशन मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ये भी क्लॉकवाइज। तो व्हील जो हमारा रोटेट कर रहा था दैट इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज व्हील रोटेट कर रहा है, और स्प्रिंग किसमें, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, लेकिन वेट जो लेके जा रहा है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम यहाँ से देखते हैं कि पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टर्निंग मोमेंट जो होगा प्रोड्यूस बाय वेट इज इक्वल टू W इंटू डी बाई टू या W इंटू आर। ठीक है, ये W इंटू आर किधर होगा, ये होगा अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये किधर होगा, W इंटू डी बाई टू इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको हमने ले लिया प्लस में एंटी क्लॉकवाइज को। नाउ टॉर्क प्रोड्यूस बाय स्प्रिंग दैट इज इन क्लॉकवाइज, तो उसके लिए हमने लिया कंसीडर कर लिया माइनस, और विच इज S इंटू डी बाई टू। तो ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस में और क्लॉकवाइज माइनस में, तो नेट रिजल्टेंट टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज मोमेंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। Now net resultant torque will be anti-clockwise moment minus clockwise moment। तो यहाँ से हमने d by 2 कॉमन ले लिया, d into W minus S, where W is load applied, S is a spring reading in Newton, both in Newton, and D is the diameter of wheel। तो यहाँ से जैसे ही हमारे पास टॉर्क आ जाएगा, तो टॉर्क आने के बाद हम इसी फॉर्मूले से अगेन हम जब टॉर्क हमारे पास आ गया तो टॉर्क इंटू 2 पाई एन अपन 60 ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ब्रेक पावर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास क्या होगा, जो हमने वेट अप्लाई किया होगा उसकी वैल्यू हमें पता होगा, जो इस स्प्रिंग बैलेंस होगा, स्प्रिंग बैलेंस में क्या होगा, रीडिंग यहाँ पे देखिए शो हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये W भी नोन है, S भी नोन है, और डायमीटर ऑफ व्हील जो ड्रम है उसका डायमीटर कितना वो भी हमें पता है। तो फाइनली हमारे पास टॉर्क पता होगा, टॉर्क जो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, और ये जो N है वो हमें कितनी स्पीड है वो पता होगा। तो फाइनली हम ब्रेक पावर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था दैट इज प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। ब्रेक डायनोमीटर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हम पावर मेजर कर रहे हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से व्हील क्या हो जाएगा, फाइनली स्टॉप हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस व्हील को स्टॉप करने में कितना पावर की रिक्वायरमेंट थी। जितनी पावर की रिक्वायरमेंट व्हील को स्टॉप करने में लगा होगा वही पावर तो हमने सप्लाई किया होगा, तो इसी से हम पावर मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।